बात करेंगे झारखंड विधानसभा के बजट सत्र की। दरअसल झारखंड विधानसभा के बजट सत्र का आज आखिरी दिन है और आखिरी दिन भी सदन के बाहर विपक्ष का हंगामा देखने को मिला। आज आखिरी दिन है, ऐसे में हम आपको सीधे लिए चलेंगे झारखंड विधानसभा, जहां इस वक्त हमारी सहयोगी पूजा मौजूद है। पूजा, बजट सत्र का आज आखिरी दिन है, क्या कुछ अपडेट्स है आपके पास? होंगे जिसको लेकर के बातें होनी है, तो आज का दिन काफ़ी बड़ा होने वाला है और कई सारी चीज़ों को लेकर के अंदर में चर्चा होगी। आज मुख्यमंत्री चंपई सोरेन का भी अभिभाषण होगा बजट सत्र का, चूँकि आज अंतिम दिन है, कई सारे सवालों के जवाब वो भी देने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ें आज हम लोगों को देखने को मिलेगी। लेकिन अगर आज के दिन की बात करेंगे तो बीजेपी का प्रदर्शन उतना कुछ खास हम लोगों को देखने को नहीं मिला, क्योंकि कई सारे विधायक अभी फ़िलहाल पहुँचे हैं और यहाँ पर जो प्रमुख एक मुद्दा बना रहा वो दुमका में हुई जो फॉरेनर महिला के साथ रेप हुआ है, वो एक मुद्दा यहाँ पर आज हम लोगों को देखने को मिला। फॉरेन की जो महिला दुमका पहुंची हुई थी, उसके साथ यहाँ पर गैंग रेप का मामला सामने आया है और इसको लेकर के बीजेपी जो है वो काफ़ी ज़्यादा हमलावर सत्ता पक्ष के ऊपर नजर आई और साफ तौर पर उनका कहना है इस तरीके की घटनाएं झारखंड में लगातार हो रही है। जब से झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार बनी थी उस दौरान ही देखने को मिली, क्योंकि उनका कहना है कि ये हेमंत सोरेन पार्ट 2 है, तो उन्हें यहाँ पर यही चीज़ें नज़र आ रही है। और उनका साफ ये भी कहना है रेखा कि यहाँ पर चीज़ें जो हैं वो प्रमुख रूप से ये देखी जा रही हैं कि यहाँ पर किस तरीके से उन आरोपियों को पकड़ा जाए, क्योंकि जब सत्ता पक्ष के विधायकों से हम लोगों ने बातचीत करने की कोशिश की तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है रेखा कि यहाँ पर चीज़ों को देखा जा रहा है और जल्द से जल्द जो आरोपी होंगे उन्हें पकड़ा जाएगा। रेखा जो है वो चल रही है फिलहाल सदन के अंदर। पूजा, एक और सवाल लेना चाहेंगे आपसे, चूंकि पंचायत सचिवालय स्वयं सेवकों का आंदोलन भी जारी है और जिस तरीके से उन्होंने सरकार को अल्टीमेटम दिया था, तो ऐसे में क्या उन्हें मनाने की कवायद जो है वो जारी है? देखिए रेखा, पंचायत सचिवालय स्वयंसेवकों ने आज मानव श्रृंखला बनाने का काम किया है। पूरे सड़कों पर पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक के कर्मी मौजूद हैं। लेकिन आपको बता दें कि पिछले दिनों यहाँ पर देर रात पंचायत सचिवालय स्वयंसेवकों ने उनके विभागीय मंत्री आलमगीर आलम से मुलाकात की और आलमगीर आलम ने उन्हें आश्वासन दिया है कि जो आने वाला कैबिनेट है उसमें उनका फाइल जो है वो पहुंच जाएगा और उन्हें एक बड़ी खुशखबरी मिलेगी। तो यहाँ पर इस चीज़ को पंचायत सचिवालय स्वयंसेवकों ने माना है। और लेकिन अभी आज की अगर बात करेंगे तो उन्होंने एक मानव श्रृंखला के जरिए अपनी बातों को सरकार के पास पहुँचाने की कोशिश की है। ग्रामीण विकास माफ करिएगा पंचायती राज विभाग के डायरेक्टर से भी उनकी मुलाकात हुई है, सचिव से भी मुलाकात हुई है। सभी लोगों ने उन्हें यही आश्वासन दिया है कि आने वाला जो कैबिनेट होगा उसमें उनका फाइल पहुंच जाएगा, क्योंकि ये सूचनाएं मिली थी रेखा कि जो पूर्व में हुई कैबिनेट है उसमें फाइल देरी से पहुंचने की वजह से उनका मामला अटक गया था, वरना पिछले कैबिनेट में ही उन्हें ये जो खुशखबरी है वो मिल जाती। तो ये सारी चीज़ें फिलहाल निकल कर सामने आ रही है और ये बातें यहाँ पर खुद पंचायत सचिवालय स्वयंसेवकों के कर्मी ने ही बताई थी जब उनकी मुलाकात सचिव से हुई थी, डायरेक्टर से हुई थी और साथ ही साथ उनके विभाग के मंत्री से हुई थी। तो आज का दिन जो होगा उनके लिए काफी महत्वपूर्ण है। उन्होंने यहाँ पर सुबह से ही मानव श्रृंखला बनाने का काम किया है। तो मानव श्रृंखला बनाने का काम उनकी ओर से किया जा रहा है और आज आखिरी दिन है और अगर आज वक्त रहते उनकी समस्याओं का समाधान नहीं होता है तो फिर आखिर पंचायत सचिवालय स्वयंसेवकों का क्या कुछ रुख होगा? पूजा, देखिए रेखा, मैंने आपको जिस तरीके से बताया कि साफ तौर पर जब उनकी मुलाकात पंचायती राज विभाग मंत्री आलमगीर आलम, सचिव और डायरेक्टर से हुई थी तो उन्होंने साफ कह दिया है कि आप लोगों का काम जो है वो अगली कैबिनेट में हो जाएगा। पूर्व की कैबिनेट में इसलिए नहीं हो पाया था क्योंकि आपकी फाइल देरी से पहुंची थी। अगर फाइल समय पर पहुंच जाता तो आपकी जो पूरा प्रक्रिया है, खुशखबरी जो आप लोग चाह रहे हैं वो आपको उसी दिन मिल जाता, लेकिन देर से फाइल पहुँचने की वजह से ये सारी चीज़ें हुई। लेकिन अभी फिलहाल पंचायत सचिवालय स्वयंसेवकों को काफी ज्यादा उम्मीद है और अगली कैबिनेट का वो इंतजार भी कर रहे हैं। उनका कहना है कि बहुत जल्दी कैबिनेट की बैठक जो है बिल्कुल तो उनका आंदोलन जो है वो जारी रहेगा। कई सत्ता पक्ष के विधायकों ने जो स्वयं सेवक है उनसे मुलाकात भी की, उनसे बातचीत भी की, तो ऐसे में क्या लगता है स्वयं सेवकों को, चूंकि उनकी ओर से आश्वासन तो मिल जाता है चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, लेकिन उनके मुद्दे को लेकर के मुखर जो है वो नजर नहीं आता, चूंकि इस बार हमने देखा कि बजट सत्र के बाहर जिस तरीके से पेपर लीक को लेकर के विपक्ष जिस तरीके से हमलावर रहा पंचायत सचिवालय स्वयंसेवकों को लेकर, उनकी ओर से ना तो आवाज उठाई गई ना ही मांग की गई विपक्ष की ओर से। पूजा,
जी हाँ रेखा, जैसे जेसीसी जेई पेपर लीक मामले को बीजेपी का प्रदर्शन हम लोगों को देखने को मिला था रेखा, तो उस दौरान हम लोग साफ तौर पर देख सकते थे कि डेली उनका प्रदर्शन इसी मुद्दे को लेकर के रहता था। लेकिन पंचायत सचिवालय स्वयंसेवकों के पास खुद अमर कुमार बावरी जब पिछला जो सत्र था उस दौरान वो गए थे, उनसे मुलाकात की थी, भानु प्रताप शाही उनसे मुलाकात करने गए थे, अमित मंडल मुलाकात करने गए थे। उन्होंने कहा था कि हम आपका मुद्दा जोर शोर से सदन में उठाएंगे। लेकिन पिछले बार के बाद अब की जो सत्र है उसमें ये सारी चीज़ें हम लोगों को देखने को नहीं मिली, और उनसे जब सवाल भी पूछे जाते हैं तो उनका कहना है कि हम लोग इसको लेकर के सरकार को घेरेंगे, उनसे इसको लेकर के मांग करेंगे, पंचायत सचिवालय स्वयंसेवकों को वर्तमान सरकार ठग रही है। वो ऐसी कई सारी बातें जो है भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने हमारे साथ बातचीत के दौरान कही। अनंत ओझा से जब हमने इसको लेकर के बातचीत की तो उन्होंने कहा है कि इस पूरे सरकार जो है चंपई सरकार, अभी चंपई सोरेन यहाँ पर मुख्यमंत्री हैं, लेकिन हेमंत सोरेन पार्ट 2 ही है, लेकिन उनके द्वारा भी इन लोगों को ठगा जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा है कि आखिर कब इन लोगों का मामला जो है वो आगे बढ़ता है, क्या ये कैबिनेट जो है उस पहले हो पाएगा या नहीं, क्योंकि बहुत जल्दी आचार संहिता की भी घोषणा हो सकती है। चुनाव का जैसे ही घोषणा होगी आचार संहिता लग जाएगी। तो पंचायत सचिवालय स्वयंसेवकों का यही कहना है कि चुनाव से पहले एटलीस्ट यहाँ पर हम लोगों की जो मांग है उसे पूरी कर दे सरकार, हम उनके सारे कामकाज में आगे बढ़ेंगे। सब कुछ उनका जो भी विकास का योजना चल रही है, चाहे अबुआ आवास हो, चाहे अन्य योजनाएं हो, सभी चीज़ों को लेकर के उनका कहना है कि हम लोग आगे लेकर के बढ़ रहे हैं, हम लोग उसमें कामकाज भी सरकार के साथ करेंगे, कंधे से कंधा मिला करके चलेंगे। अभी हम लोग के पास रोज़गार है लेकिन फिर भी हम लोग बेरोज़गार बैठे हुए 18,000 की संख्या में। जब सरकार पेंशनधारियों को उतनी जब ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर सकती है सरकार, तो क्या हम 18,000 स्वयंसेवकों को यहाँ पर बिल्कुल कई सारी चीजें जो है वो उनकी ओर से कही जा रही है। और जिस तरीके से पूजा, चूंकि अब हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के भी चर्चा करेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से कल झारखंड के लोगों को सौगात दी है, तो ऐसे में बीजेपी लगातार इसे भुनाने की भी कोशिश कर रही है। हालांकि सत्ता पक्ष के कुछ नेताओं ने भी इस कार्य को सराहा है और इससे झारखंड के लोगों का विकास होगा और आने वाले दिनों में उसका फायदा उन्हें मिलेगा। तो उसको लेकर के उनकी ओर से भी एक अच्छी पहल को लेकर के सराहनीय बात कही गई है। पूजा जी हाँ रेखा, अगर हम लोग बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के धनबाद दौरे की, तो धनबाद में उनका दौरा हुआ और उन्होंने 35,700 करोड़ की योजना का यहाँ पर शिलान्यास किया, लोगों को कई सारी सौगात दी है। लेकिन सत्ता पक्ष के विधायक साफ तौर पर उनके उस बयान से काफ़ी ज़्यादा असंतुष्ट नजर आए, काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी व्यक्त की है, जो उन्होंने अपने पार्टी के कार्यक्रम के दौरान कहा है, जो कि उनका सभा जो लगी थी बीजेपी की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां पर जनता को संबोधित किया था, जहां पर उन्होंने कहा था कि मैंने कोयला का तो ढेर देखा है लेकिन पैसों का इस तरीके का ढेर मैंने कहीं नहीं देखा। अपने पूरे कार्यकाल में मैंने ऐसा ढेर नहीं देखा था जो मैंने झारखंड में देखा है। और वहीं उनका ये भी कहना था प्रधानमंत्री का कि जेएमएम जो है वो लूट खाओ पार्टी है। कांग्रेस को साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि यहाँ पर वो लूटो पार्टी है। तो इस तरीके के बयान जो उनके द्वारा दिए गए हैं उसको लेकर के सत्ता पक्ष के विधायक जो है वो कहते हुए नजर आ रहे थे। हमने उनसे जब बातचीत की है तो उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक संवैधानिक पद पर है, उन्हें इस तरीके के बयान नहीं देने चाहिए। अब वो मोदी की गारंटी की बात करते हैं तो आखिर सरना धर्म कोड को लेकर की गारंटी क्या हुई? उनका कहना है कि जो पारा शिक्षक है उनको लेकर के गारंटी का वादा क्या हुआ? उनका कहना है बीसीसीएल का गारंटी का वादा क्या हुआ, सीसीएल का गारंटी का वादा क्या हुआ? ये ऐसे करके कई ऐसे मुद्दे हैं जिसे वो यहाँ पर गिनाने की कोशिश करें कि आखिर इन सारी चीज़ों की गारंटी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों नहीं कह रहे। एचईसी को लेकर के उन्होंने गारंटी दी थी कि मदर प्लांट है, इसे हमें बचाना होगा, तो आखिर एचईसी को दिया हुआ गारंटी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्या हुआ? तो इस तरीके से सत्ता पक्ष के विधायक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ ही साथ बीजेपी को घेरते हुए नजर आ रही है रेखा। तो इन सभी मुद्दों को लेकर के सत्ता पक्ष के विधायक काफी ज्यादा नाराज है। लेकिन हाँ,
उनका ये भी कहना है कि ज़रूर काफ़ी समय के बाद उसका उद्घाटन किया गया है और कई सारे लोगों को वहाँ पर रोज़गार मिलेगा, लेकिन उस रोज़गार में भी झारखंड के आदिवासी मूलवासियों को नौकरी मिलनी चाहिए, ना कि बिचौलियों की जो कि बाहर से आते हैं, बाहरियों को यहाँ पर नौकरी ना मिले। ये साफ तौर पर सत्ता पक्ष के विधायकों ने कहा है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ झारखंड के आदिवासी मूलवासी जो कि धनबाद के हों या फिर आसपास के लोगों के हों, उन लोगों को यहाँ पर नौकरी मिलनी चाहिए। ज़रूर टेक्निकल जो लोग होंगे वहाँ पर पढ़े लिखे लोग होने चाहिए, लेकिन वो भी कोशिश किया जाए कि झारखंड के लोग रहे। जो अनस्किल्ड रहेंगे उन लोगों को, नीचे तबके के जो कामकाज होंगे उसमें झारखंड के लोगों को रोजगार मिले। तो यहाँ पर साफ तौर पर उन्होंने फोकस किया है सत्ता पक्ष के विधायकों ने कि इस पूरे उद्घाटन समारोह में, उस पूरे फैक्ट्री में झारखंड के ही लोगों को मौका जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां देने के लिए। तो झारखंड विधानसभा के बजट सत्र का आज आखिरी दिन है, ऐसे में आप उस पर नजर बनाए रखिएगा। आगे भी हम इस खबर से जुड़ी तमाम जानकारियां और अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।